16 नवंबर को मॉस्को में सोलर ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागीदारों और निवेशकों को न्यू जनरेशन एयरशिप परियोजना प्रस्तुत की गई। लेकिन ये कहानी सम्मेलन के बारे में नहीं है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल हाउस ऑफ एयरशिप्स एरोनोवा कंपनी के कार्यालय और प्रयोगशाला में गए। प्रतिनिधिमंडल में आर्मेनिया, सर्बिया, जर्मनी, वियतनाम, इंडिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व अफ्रीका के देशों और अन्य देशों के भागीदार और निवेशक शामिल थे। हमारे मेहमानों का रोमांच सोलो ग्रुप में विज्ञापन और जनसंपर्क के प्रमुख पावेल फिलिपोव के साथ बैठक के साथ शुरू हुआ। उन्होंने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के अगले 3-5 वर्षों के लिए परियोजना की विस्तृत विकास योजना के बारे में जानकारी दी। साझेदारों ने सीखा कि हमारे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हम न केवल उत्पाद बनाने का प्रयास करते हैं, बल्कि कार्गो परिवहन और पर्यटन बाजारों के लिए एक उच्च तकनीक समाधान भी बनाते हैं। हम जो एयरशिप विकसित कर रहे हैं वे Mi-8 हेलीकॉप्टर जैसे पहले से ही स्थापित मॉडलों के प्रतिस्पर्धी विकल्प बन जाएंगे। हमारा लक्ष्य न केवल अपने स्थान पर कब्जा करना है, बल्कि ग्राहकों के लिए अद्वितीय ऑफर प्रदान करना भी है, जो हमें बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। 2 डिजाइन किए गए एयरशिप के अलावा 2 हैंगर का निर्माण उच्च स्तर पर विमान के धारावाहिक उत्पादन और रखरखाव की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने की अनुमति देगा। हम महत्वपूर्ण घटकों का अपना उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम करना और लागत का अनुकूलन करना संभव हो जाएगा। कंपनी के वित्तीय मॉडल का लक्ष्य सतत विकास है। प्रतिवर्ष 350 से 370 मिलियन डॉलर का अपेक्षित मुनाफा आगे के निवेश और अनुसंधान के द्वार खोलता है। हम एयरशिप और भारी मॉडल जैसे नवोन्मेषी वाहन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो भविष्य में कंपनी की सतत वृद्धि और विकास सुनिश्चित करेगी। इस तरह के विवरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को डिजाइनरों से मिलने और विमान के डिजाइन के बारे में सवालों के और भी विस्तृत जवाब मिलने की उम्मीद थी। हमने मार्केटिंग योजना को सरल बनाने और दुनिया भर में परियोजना को बढ़ावा देने के बारे में भागीदारों के कई सुझाव स्वीकार किए। पार्टनर नेटवर्क के प्रमुख सर्गेई शेवचेंको के साथ बैठक में सभी को अपने प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर मिला। आखिरकार कोई भी देश अद्वितीय होता है। प्रचार विधियों का चुनाव उसकी विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए और कंपनी के प्रबंधन से सहमत होना चाहिए। और फिर विदेशी प्रतिनिधिमंडल प्लाज्मा प्रयोगशाला के भ्रमण पर गए। हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जो रूस आने और हमारे कार्यक्रम में भाग लेने में सक्षम हुए। हमें विश्वास है कि परियोजना के साथ इतनी करीब से परिचित होने के बाद दुनिया में परियोजना का हमारा सहयोग और प्रचार यथासंभव सफल होगा।